हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मुझे तो लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर मैथ्स बना रहे होंगे और बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आ गया हूँ आपके लिए लेकर एक्सरसाइज 5B का। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट पर वाइट ही चल रहा है। एक्सरसाइज 5B का पार्ट 1 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सॉल्व करने वाले हैं। और मैं एक न्यू सब्सक्राइबर या फिर न्यू वीडियो जो हमारे पीपल लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हो या फिर कोई हो, तो जो लोग न्यू हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है मैथ्स का सब्जेक्ट है। ओके, बार बार कलर चेंज हो जा रहा फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों। ये कौन सा सब्जेक्ट है, MATHS। ओके फ्रेंड्स, MATH लिखोगे आप गलत हो जाएगा, S लिखना पड़ेगा तभी सही होगा मैथ्स। तो मैथ्स में आज हम लोग कौन सा बुक चला रहे हैं, रत्ना सागर। रत्ना सागर का क्लास 8th का है ये बुक। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 है। 5 का एक्सरसाइज B है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा जाए और उसके बाद फिर सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है ना, कि द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर। आप लोगों के लिए मैं यहीं पर एक पिक्चर बना दिया हूँ कॉपी पर ही। ये देखिए, ये एक हमारा रेक्टेंगल है। यहाँ पर मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये एक क्या हो गया फ्रेंड्स, रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो रेक्टेंगल हो गया। तो अब क्या बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, क्या ब्रेथ है, ब्रेथ हो गया 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और ईच ऑफ डायगोनल मेजर्स 13 सेंटीमीटर। या आप ये वाला डायगोनल लो या फिर आप ये वाला डायगोनल लो, दोनों में से मतलब दोनों का दोनों 13 सेंटीमीटर होगा ही। और यदि आप पिक्चर में दो दो डायगोनल बना देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक ही डायगोनल से जब हमारा काम चल सकता है तो हम दो डायगोनल क्यों बनाएं। इसी के लिए हमने यहाँ पे एक ही डायगोनल बनाया है। अब हमें जो जो दिया गया है वो गिवन दैट वाला में लिख देना है। गिवन दैट में जो जो दिया गया है वो हमें लिख देना है। उसके बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या क्या चीज़ हमें लगेगा, तो बी नो दैट में हमें वो चीज़ लिख देना है। मतलब कि हम लोग ये सब जानते हैं, ये सब हम लोग पहले से ये सब पहले हम लोग से जान रहे हैं। ओके, क्या लिखा हुआ बी नो दैट में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इन प्लस हाइट का स्क्वायर। कहाँ से आया फ्रेंड्स, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या निकालना है, हमारे लेंथ निकालना है। लेंथ किसका निकालना है, मतलब ये जो CD है या फिर AB है, ये दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई एक निकल जाएगा तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो BD स्क्वायर हमने कहाँ से लाया फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस है, मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो नहीं, ये है ही एक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल BCD। ओके, ये BCD एक ट्रायंगल है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये एक ट्रायंगल है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस ये है जो 13 सेंटीमीटर है, वो हाइपोटेनस है। तो उसका क्या हमने नाम दिया है, ये B और ये D है, ये BD का स्क्वायर हमने लिख दिया है। उसके बाद फिर क्या है, बेस क्या है, CD है। बेस DC हो गया या फिर CD का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या है, हाइट है। हाइट कितना है, BC है। BC का सॉरी फ्रेंड्स, BC का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अब हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें निकालना क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दिया गया 13 सेंटीमीटर, ये तो हमारा दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या है, यही तो निकालना है, यही तो लेंथ है, यही दोनों तो हमें निकालना है। दोनों उसको एक निकल गया, दोनों निकल गया। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये प्लस में था इसे माइनस में ला लिया। मैंने क्यों लाया, क्योंकि DC निकालना था हमें, तो DC का स्क्वायर इधर हो जाएगा। यदि कोई स्क्वायर में रहता है तो इधर जाके अंडर रूट में हो जाता है।
तो बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए बी डी कितना है, बी डी है 13 सेंटीमीटर और बी सी है 5 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से हम 13 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 25 तो आ जाएगा 12। तो इसका क्या हो जाएगा, हेंस 12 सेंटीमीटर इज इट्स लेंथ, यानी कि ये जो है ये एक ट्रायंगल है, इसका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। जहाँ भी रेशियो 2 कुछ भी रहे रेशियो में, उसके जगह पर x लगा देना है। यदि 2:3 है तो 2x एक को मान लेना है और एक को 3x मान लेना है, जो भी चीज़ रहेगा उसे मान लेना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड इट साइड्स ऑफ इट्स पेरीमीटर। ओके फ्रेंड्स, इस यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो साइड है ए बी बी सी ए डी, ये सब जो साइड है उसका हमें निकालना है कि वो कितना कितना मीटर का या फिर सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें मानना ही पड़ेगा लेंथ इज इक्वल टू 3x। सिर्फ 3x कई लोग लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन वो हो जाएगा गलत। ये सही है 3x सेंटीमीटर और ये सही है 2x सेंटीमीटर। और ये देखिए ये हो गया हमारा 3x। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि कोई भी यदि आप ऐसा क्वेश्चन बनाते हो जिसमें पिक्चर की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप एक पिक्चर बना लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ये तो टेढ़ा बन गया। ये देखिए ये एकदम एक्यूरेट बना, क्या बना फ्रेंड्स, रेक्टेंगल बना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, 3x ये है, 3x ये और ये क्या है 2x हो गया। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और ये क्या हो गया, ये हो गया 2x हो गया। तो 2x हो गया। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो हमारे पेरीमीटर जब दिया गया है 20, तो हम पेरीमीटर फिर से क्यों निकालें, पेरीमीटर तो हमारा दे दिया गया है 20। तो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल हो गया 3x और बी हो गया 2x। तो इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 10x। क्यों 10x हुआ, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 3 प्लस 2x, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है तो 10x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। कई लोग यहीं पे जाके छोड़ देते हैं, क्या x का वैल्यू निकल ही गया, आंसर आ ही गया, लेकिन आंसर जब देखते हैं तो मिलता नहीं है। बात ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या माना था, लेंथ को माना था 3x और ब्रेथ को माना था 2x। तो यहाँ पे 2 सिर्फ है और सिर्फ x का वैल्यू निकला है और 3 गुना करना है, 2 गुना करना है, तभी तो हमारा लेंथ और ब्रेथ निकलेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, लेंथ इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर हमने माना था, तो 3 इंटू 2 हमें करना पड़ा, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2x हमने माना था, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर है, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हेंस 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व कर देते हैं। इन फिगर 1, फिगर 1 कहाँ है भाई, फिगर 1 यहाँ है, यही है फिगर 1। ट्रू इज अ रेक्टेंगल, एक ट्रू है, ट्रू ये आप वर्ड मत समझ लेना, TRU, टी ये हो गया, ये देखिए टी ये हो गया, RU हो गया, ये दोनों है ट्रू। यहाँ पे आप ABCD कुछ भी ले सकते हो, ABCD आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है फ्रेंड्स, ये दिया गया है फिगर नंबर 1 के हिसाब से हमें करना है, जो भी चीज़ करना है फिगर नंबर 1 को देख के ही करना है, उसको समझ के ही करना है। तो वो अब हमें बोल रहा है कि हुज डायगोनल मीट एट O, ये हमें फिगर में ही पता चल रहा है। इसी के लिए मैं बताता हूँ कि फिगर से 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब जो भी क्वेश्चन का 100% पार्ट होता है उसमें से आधा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सिर्फ और सिर्फ पिक्चर से। पिक्चर से कॉन्सेप्ट मेन बात है क्लियर हो जाता है कि कैसे होगा। और ये ज़रूरी है कि पिक्चर आप लोगों को सही बनाना है,
यदि आपका क्वेश्चन में पिक्चर नहीं दिया गया है तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन आप लिखते हो तो पिक्चर सही बनाना है। यदि आप गलत बना दोगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। और क्या है बोल रहा है, फाइंड एक्स। एक्स हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इफ़ ओ आर इज इक्वल टू 3x+2 एंड ओ टी इज इक्वल टू 4x-3। ओ आर कहाँ है, ओ आर ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दूसरा कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ओ आर हो गया, और ये क्या हमारा हो गया, ओ टी हो गया, ओ टी ये हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया, ओ टी। ओ आर क्या है 3x+2 और ओ टी क्या है 4x-3। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने गिवन दैट में जो भी दिया गया था हमने लिख दिया है। और उसके बाद फिर हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ यूज करना है वो भी हमने लिख दिया, क्योंकि ओ आर इज इक्वल टू ओ टी होता है, क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे क्या है, ये कोई भी रेक्टेंगल का ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इक्वल होता है। अब हमारा क्या दिया गया है, ओ पॉइंट। ओ पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक ये डायगोनल है और यहाँ पे एक ये डायगोनल है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये है ओ, ये है क्या है, ओ पॉइंट है। अब फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, ओ आर जबकि यहाँ है और ओ टी यहाँ है। तो यहाँ देखिए, ये इक्वल है और ये इक्वल है। ओके, तो ये जब दोनों इक्वल है तो ये भी, ये तो एक बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, तो ये इज इक्वल टू इतना और इतना इज इक्वल टू इतना। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ओ टी इज इक्वल टू ओ ई और ओ ई इज इक्वल टू ओ आर। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ टी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कैसे कर सकते हैं, यह देखिए, ओ आर हमारा यहाँ है और ओ टी हमारे यहाँ है। मैंने शुरू में शायद ये कर दिया था ओ टी, मतलब ये कर दिया था ओ आर, वो गलत था फ्रेंड्स, सॉरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ओ टी ये हो गया और ओ आर क्या है, ओ आर ये हो गया। ओके, अब देखिए, ये इतना बराबर इतना तो होता ही है, ओ टी इज इक्वल टू ओ यू तो होता ही है, और ओ ई इज इक्वल टू ओ आर होता है। तो ये दोनों चारों के चारों ओ टी ओ आर ओ यू ओ ई चारों के चारों सेम है फ्रेंड्स। इसी के लिए आप किसी भी प्रकार का डाउट में नहीं रहिएगा। यहाँ पे इसी के लिए हमने लिख दिया है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। मतलब क्या है फ्रेंड्स, डायगोनल ऑफ जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो इक्वल होता है। अब हमें जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x का वैल्यू निकालना है, किसके हिसाब से, ओ आर और ओ टी का वैल्यू दिया गया है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल करके हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ओ आर इज इक्वल टू ओ टी, हम जानते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है, तो 3x+2 ये किसका है, ओ आर का वैल्यू है, और ओ टी का वैल्यू क्या है, 4x-3। जब आप इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। यही तो हमारा पूछ रहा है, फाइंड x। अब कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने x का मतलब गुना भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है फाइंड x। सिर्फ और सिर्फ आप x निकालिए, आपको कोई नहीं बोला जा रहा कि ओ आर का वैल्यू निकालिए या फिर ओ टी का वैल्यू निकालिए। वैसा ही देखिए, इसमें बोला गया था कि साइड निकालिए, सिर्फ x का वैल्यू नहीं ना बोला गया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। इन द गिवन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहाँ है, ये है हमारा रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये पिक्चर है। ओके, ए बी सी डी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। अब फिगर 2 कहाँ है, फिगर 2 यहाँ पर है। ओके, अब बी पी इज इक्वल टू बी सी, बी पी इज इक्वल टू बी सी, मतलब जितना बी पी है उतना बी सी है। देखिए मेरा क्वेश्चन में भी दिया गया है ये इतना और ये, अगर जो एक एक लाइन से यहाँ कर देते हैं तो मतलब कि दोनों के दोनों इक्वल है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी एंगल पी सी डी, मतलब ये एंगल हो गया। देखिए मैं एक
क्लियर पिक्चर बना देता हूँ। ये एंगल आपको फाइंड करना है, ओके। PCD यही तो है एंगल PCD। तो गिवन डेट में जो जो दिया गया है वो हमें लिख देना है। उसके बाद फिर कौन कौन फॉर्मूला इसमें यूज होगा, देखिए PBC थोड़ा सा ढक गया है, PBC ओके। PBC इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री बन रहा है। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे कि A इज इक्वल टू 90 डिग्री, B इज इक्वल टू 90 डिग्री, C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल BCP कैसे बराबर हो गया, आइसोसेल्स प्रॉपर्टी से। आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमने कैसे लगा लिया, यहाँ पे देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी का क्या होता है, कोई भी दो साइड सेम होना चाहिए। तो कोई भी दो साइड से यहाँ पे सेम हो गया है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का प्रॉपर्टी निकाल के हम लोग कर सकते हैं एंगल BPC और एंगल BCP इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। और BPC को हम लोग x मान लेंगे। क्यों x मान लेंगे, क्योंकि BPC और BCP का तो कुछ दिया गया नहीं है। तो जब BPC x हो गया तो BCP एंगल जो BCP है वो भी तो x हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसे भी हमने कर दिया है x। अब क्या होता है एंगल PBC। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखना भूल गया, इन ट्रायंगल कितना है, इन ट्रायंगल PCB, इन ट्रायंगल PCB जो भी ये PCB में दिया गया है, PCB में क्या दिया गया है एंगल PCB प्लस एंगल BPC प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ओके। अब BPC को हमने क्या माना था x डिग्री, तो यहाँ पे x बराबर तो निकल ही गया 45 डिग्री। और BCD को हमने क्या माना था 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए BCD ये हो गया हमारा एंगल ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल, ये हो गया एक रेक्टेंगल, ओके। ये हो गया एक रेक्टेंगल, ये एंगल चारों 90 डिग्री होता है। तो उसी के हिसाब से हमने कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल से एंगल BCD इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, ओके। तो अब एंगल PCD हमारा कहाँ है, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही पेज में सब चीज़ आ जाए। थोड़ा सा और छोटा मैं कर लेता हूँ, हाँ अब सही है। एंगल PCD है, यही तो हमें निकालना है, प्लस एंगल BCP ये दोनों एंगल यदि हम निकाल दिए तो हो गया 90 डिग्री हो गया राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल से जब हम PCD का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 45 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में 90 माइनस 45 क्या होता है 45 डिग्री। हेंस 45 डिग्री इज द मेजर ऑफ एंगल PCD। अब ये हमारा इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, इन फिगर 3 PQRS is a rectangle and its diagonal PR and QS intersect at point O. If angle POQ is equal to 110 degree, find the measure of angle PQO, PSQ and QORS। QRS नहीं है ORS है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया है एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, वही है यहाँ पे। अब हमें गिवन डेट में जो जो दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके अलावा मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने अपने सिर्फ लिखा है। फर्स्ट में क्या हमें बोल रहा है, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है हमें फर्स्ट में एंगल PQO को। तो PQO को कैसे निकालेंगे, PR इज इक्वल टू SQ, PR SQ दोनों क्या होगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल से इक्वल हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे PR और SQ ये दोनों तो इक्वल है, रेक्टेंगल में तो इक्वल होता ही है, और ये दोनों का बाइसेक्टर भी इक्वल होता है। तो बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल भी हमने इक्वल कर दिया, और एंगल अपोजिट साइड भी रेक्टेंगल में इक्वल ही होता है, तो इक्वल ही हमने कर दिया, ओके।
तो अब हमें लेट करना है। लेट क्यों करना है? क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया, सिर्फ 110 डिग्री दिया गया। आप यदि लेट नहीं करते हो तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, बट मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, तो इसके लिए हमें लेट माना है PQO/V/X। ओके, PQO को हमने क्या माना है? X माना है, तो उसी के हिसाब से QPO भी X हो जाएगा, क्योंकि PQO दोनों तो बराबर है, PQ और POQ, तो दोनों तो बराबर हो गया। तो अब एंगल ट्रायंगल POQ में अब हम आते हैं। 110 हो गया, और इधर X और इधर भी X, P का भी X और Q का भी X, तो X क्या हो जाएगा? 2X हो जाएगा, और इधर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो X का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 35 डिग्री आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमने क्या माना था। लेट एंगल PQOBX। अब हमें X का वैल्यू निकल गया, तो वही तो होगा फ्रेंड्स PQO का वैल्यू, वही तो होगा जो हमारा X का वैल्यू है, वही तो हमारा 35 डिग्री, वही तो होगा एंगल PQO का वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन में हम आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि PSQ जो एंगल है PSQ, अब हमें उसका मेजर निकालना है। तो उसका मेजर हम लोग कैसे निकालेंगे? PSQ यहाँ है, PSQ ये है फ्रेंड्स एंगल। इसका अब हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स, ये तो होता ही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। PSQ सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला नहीं है, ये वाला है। ये अगर जो होता, सॉरी, ये अगर जो हमारा ये होता, ये तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन क्या है? एंगल PSQ, P और S और Q है। ओके, तो ये वाला एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है। ओके, PSQ ये एंगल है। ओके फ्रेंड्स, मतलब जो बीच में आता है वही एंगल हो जाता है। S मतलब यहाँ पे एंगल है PSQ। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा? अब तो हमें जो भी करना होगा तो ट्रायंगल PQS में करना होगा, और तो उसके अलावा कर नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? ट्रायंगल PQS में भी 180 डिग्री है, सब का सम 80 डिग्री है, तो 35 हमारे यहाँ पे निकल ही गया। देखिए PQO इक्वल टू 35 डिग्री निकल ही गया, तो PQO। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, PQO यहाँ पे क्या है? PQO इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ पे PQO ये दोनों ये निकल गया क्या? 35 डिग्री। जब ये 35 डिग्री है तो ये भी तो फ्रेंड्स 35 डिग्री होगा, मतलब QPO इज इक्वल टू भी 35 डिग्री से 35 डिग्री होगा। तो QPO भी 35 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या है? PQS हमारा कहाँ है फ्रेंड्स? PQS ये देखिए, ये हमारा है 35 डिग्री। तो हमने यहाँ पे देखिए 35 डिग्री लिख दिया, और QSP का तो हमें निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में PSQ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, QSP लिखिए या फिर PSQ लिखिए। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि SPQ लिख दीजिएगा, वैसे फिर क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन ही आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो QSP का वैल्यू कैसे निकलेगा? इधर है 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QSP एंगल QSP प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QSP इज इक्वल टू 55 डिग्री। सेकेंड का भी हमें निकल गया है। थर्ड का क्या है? थर्ड का बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। थर्ड में हमें क्या निकालना है ये देख लेते हैं। ORS हमें निकालना है। ORS कहाँ है? ORS ये वाला जो एंगल है, ये वाला। जब हमें ये निकल गया है कितना? 35, और ये भी हमारा निकल गया 35, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो ये भी 35 डिग्री सेल्सियस और ये भी 35 डिग्री सेल्सियस। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब। तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्लीज़ आप प्रेस कर दीजिएगा, यदि आप प्रेस नहीं किए हो तो।
प्लीज़ फ्रेंड्स, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप एक एक सब्सक्राइब तो आप लोग हमेशा कर ही देना। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।